नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सभी। आशा करता हूँ अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी तैयारी को बेहतर करने में जुटे होंगे। तो साथियों, मैं विकास सिंह तोमर आप सभी का स्वागत करता हूँ आज के सेशन में। तो साथियों, आज हम करने वाले हैं पर्यावरण अध्ययन के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न और हम कंटेंट भी देखेंगे साथ में ही साथियों। तो सेशन को लास्ट तक जरूर देखना है। अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो साथियों चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और बेल आइकन को दबा लीजिएगा। तो साथियों, हम सिलेबस के ऊपर थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। तो पर्यावरण अध्ययन में कुल 30 प्रश्न आने वाले हैं साथियों। कुल कितने प्रश्न आने वाले हैं साथियों? तो कुल 30 प्रश्न आने वाले हैं। हमारा पर्यावरण अध्ययन में 20 प्रश्न होंगे। पर्यावरण अध्ययन के कितने प्रश्न होंगे साथियों? 20 प्रश्न होंगे और 10 प्रश्न आपको पेडागोजी के देखने को मिलेंगे साथियों। तो बात कर लेते हैं हम पर्यावरण अध्ययन में क्या क्या पूछा जाने वाला है आपको साथियों। तो पर्यावरण अध्ययन में पूछा जाएगा, आज पहला टॉपिक है आपका साथियों, हमारा परिवार हमारे मित्र। पहला टॉपिक दिया है हमारा परिवार हमारे मित्र। इस टॉपिक को आज हम संपूर्ण डिटेल में करने वाले हैं साथियों। तो और भी टॉपिक पर बात कर लेते हैं। खेल एवं कार्य टॉपिक, आवास टॉपिक आपका दिया हुआ है, आवास से भी आपको प्रश्न देखने को आएंगे। हमारा भोजन हमारी आदतें, ये वाला टॉपिक भी दिया हुआ है साथियों। पानी और हवा प्रदूषण संक्रमण, प्राकृतिक वस्तुएं और उपज, मानव निर्मित संसाधन एवं उनके क्रियाकलाप का प्रभाव, इसके बारे में भी साथियों एक क्लास में बात करेंगे। अंतरिक्ष विज्ञान, साथियों अंतरिक्ष विज्ञान का टॉपिक काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। मैंने 4 से 5 क्लास करवा रखी हैं। यहाँ से आपको 4 या 5 नंबर के प्रश्न देखने को मिलेंगे साथियों। तो प्लेलिस्ट में जाकर के टॉपिक वाइज प्लेलिस्ट में जाकर के आप इसे कर सकते हैं साथियों। तो आज हम करने वाले हैं हमारा परिवार हमारे मित्र, संपूर्ण विश्लेषण के साथ में और संपूर्ण कंटेंट के साथ में साथियों। तो सेशन को लास्ट तक ज्वाइन जरूर करिएगा। पहले हम कंटेंट देखेंगे, फिर उसके बाद में एमसीक्यू प्रश्न भी करने वाले हैं साथियों। ये ठीक है साथियों। तो चलते हैं हम आज के पहले प्रश्न पर, यानी पहले टॉपिक पर चलते हैं साथियों। हमारा परिवार हमारे मित्र टॉपिक पर चलते हैं। तो चलते हैं साथियों, देखिए हम परिवार एवं मित्र टॉपिक का नाम है साथियों, परिवार एवं मित्र। एक बार मैं आपको दिखा दूं संपूर्ण किस तरह से हम करने वाले हैं पीडीएफ। तो साथियों संपूर्ण डाटा मैं आपके लिए लेकर आया हूं, जिससे आपके सारे पॉइंट क्या है क्लियर होने वाले हैं साथियों। और लास्ट में हम प्रश्नों को भी देखने वाले हैं साथियों। तो सेशन को लास्ट तक जरूर ज्वाइन कीजिएगा, स्किप करके बिल्कुल आपको नहीं जाना है, क्योंकि यह सेशन आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है साथियों। तो लास्ट तक जुड़े रहें। हमारा सेशन स्टार्ट करते हैं साथियों। तो टॉपिक का नाम है परिवार एवं मित्र। टॉपिक का नाम क्या है साथियों? परिवार एवं मित्र। ठीक है, इसके बारे में हम चर्चा करने वाले हैं। तो चलते हैं। परिवार शब्द अंग्रेजी शब्द का है। ठीक है साथियों, परिवार शब्द कहाँ का है साथियों? तो अंग्रेजी शब्द कहाँ का है साथियों? तो परिवार शब्द अंग्रेजी शब्द है, फैमिली से बना है। किससे बना है? फैमिली का हिंदी रूपांतरण है। फैमिली शब्द की उत्पत्ति लैटिन भाषा से हुई है। किससे हुई है साथियों? तो लैटिन भाषा से हुई है, जिसका अर्थ क्या होता है? फैमुलस होता है। क्या होता है साथियों? फैमुलस से हुई है। इसे आपको याद रख लेना है। ठीक है साथियों, चलते हैं आगे। फैमुलस शब्द क्या है? फैमुलस शब्द के बारे में भी जान लेते हैं साथियों। तो फैमुलस शब्द क्या है? जो प्राय एक ऐसी समूह के लिए प्रयुक्त होता है। जो क्या है साथियों? एक ऐसे समूह के लिए प्रयुक्त होता है जिसमें माता पिता बच्चे आदि शामिल होते हैं। जिसके अंदर कौन कौन होता है साथियों? माता और पिता और बच्चे शामिल होते हैं। ये देखिए साथियों, माता पिता और बच्चे शामिल होते हैं। ठीक है साथियों, आपको समझ में आया होगा। फैमुलस शब्द कहाँ से बना है साथियों? कभी कभी 1 नंबर का प्रश्न आपको यहाँ से देखने को मिल जाता है, शब्द के ऊपर से पूछ लेता है साथियों। तो बताइएगा फैमुलस शब्द जो प्राय एक ऐसे समूह के लिए प्रयुक्त होता है जिसमें माता पिता बच्चे आदि शामिल होते हैं। तो माता पिता और उनके बच्चे आदि शामिल होते हैं साथियों। चलते हैं साथियों आगे, देखते हैं। तो मैकाइवर महोदय एवं के अनुसार, ठीक है, मैकाइवर महोदय के अनुसार हम जान लेते हैं। मैकाइवर एवं पेज के अनुसार ये क्या है? मनोवैज्ञानिक हैं साथियों। परिवार पर्याप्त निश्चित यौन संबंध द्वारा परिभाषित एक ऐसा समूह है। इन्होंने बताया है साथियों कि परिवार पर्याप्त निश्चित यौन संबंध द्वारा परिभाषित एक ऐसा समूह है जो बच्चों के जनन एवं पालन पोषण की उचित व्यवस्था करता है। जो क्या करता है साथियों? जो बच्चों के जनन एवं पालन पोषण की उचित व्यवस्था करता है। ठीक है साथियों, जिसके अंदर कौन कौन होते हैं? माता पिता और उनके अविवाहित बच्चे होते हैं। ठीक है साथियों, जिसे हम क्या बोलते हैं साथियों? परिवार कहते हैं। ठीक है,
एडिसन के अनुसार साथियों, एडिसन के अनुसार परिवार में जन्म लेकर परिवार को बढ़ाना। इन्होंने कहा है कि परिवार में जन्म लेकर परिवार को बढ़ाना ही क्या है साथियों, परिवार होता है। ठीक है साथियों, किसने बोला है, एडिसन महोदय के अनुसार। ठीक है साथियों, इसको भी याद रख लेना है। आपको 1 नंबर में कभी कभी क्या है, परिभाषा भी पूछ ली जाती है, तो इसको भी आपको याद रखना है। ठीक है साथियों, ये आपका इंपॉर्टेंट हो जाता है मैकइवर एवं पेज का। ठीक है साथियों, तो चलते हैं हम आगे। देखो, परिवार वह है जिसमें रहने वाले लोगों के मध्य रक्त संबंध पाया जाता है। क्या पाया जाता है साथियों, परिवार वह है जिसमें रहने वाले लोगों के मध्य क्या पाया जाता है साथियों, तो रक्त संबंध पाया जाता है। ठीक है साथियों, परिवार प्राथमिक एवं महत्वपूर्ण संस्था है। परिवार क्या होती है साथियों, परिवार प्राथमिक एवं महत्वपूर्ण संस्था है। ठीक है साथियों, परिवार कैसा है, प्राथमिक संस्था है। ठीक है साथियों, इसको भी याद रख लेना है। जिसमें व्यक्ति का सामाजिकरण होता है, जिसमें व्यक्ति का साथ क्या होता है, सामाजिकरण होता है। इसको भी आपको याद रखना है। परिवार में क्या होता है, परिवार में साथियों व्यक्ति का सामाजिकरण होता है। साथियों, यदि सेशन समझ में आ रहा है तो अपने दोस्तों के साथ में जरूर शेयर करिएगा साथियों, और एक लाइक जरूर कर दीजिएगा। परिवार के प्रकार बात कर लेते हैं। परिवार कितने प्रकार के होते हैं, यहाँ से आपको प्रश्न सीधा सीधा पूछा जाता है कि परिवार कितने प्रकार के होते हैं। तो हम बात करते हैं परिवार कितने प्रकार के होते हैं, परिवार की विशेषताएं क्या होने वाली हैं, परिवार के गुण क्या होते हैं साथियों, परिवार के दोष क्या होते हैं, इन सभी के बारे में हम डिटेल से चर्चा करेंगे। तो सेशन को लास्ट तक जरूर ज्वाइन कीजिएगा। ठीक है साथियों, तो परिवार 2 प्रकार के होते हैं। ठीक है साथियों, अभी हमने बात की परिवार कितने प्रकार के होते हैं, 2 प्रकार के होते हैं। परिवार की विशेषता क्या है, इसके बारे में भी जानेंगे। ठीक है साथियों, तो परिवार कितने प्रकार के होते हैं, तो परिवार 2 प्रकार के होते हैं तुम्हारे। ठीक है, तो एकल परिवार, कौन सा परिवार साथियों, एकल परिवार और संयुक्त परिवार। एकल परिवार और संयुक्त परिवार। एकल परिवार की क्या विशेषता है साथियों, एकल परिवार में माता पिता और उनके अविवाहित बच्चे होते हैं। कौन होते हैं साथियों, अविवाहित बच्चे होते हैं। बात करते हैं हम यही संयुक्त परिवार की। तो संयुक्त परिवार की क्या विशेषता है साथियों, उसको भी जान लेते हैं। संयुक्त परिवार में दादा दादी, चाचा चाची, माता पिता, ठीक है साथियों, भाई बहन सभी क्या होते हैं, शामिल होते हैं। ठीक है साथियों, ताऊ ताई, ये सभी क्या है, संयुक्त परिवार की विशेषता है। संयुक्त परिवार में कौन कौन होता है साथियों, तो दादा दादी हो गए आपके, ठीक है, माता पिता हो गए आपके, ठीक है, चाचा हो गए आपके, ठीक है। ठीक है साथियों, इस तरह के बच्चे भी आपके उनमें शामिल होते हैं। ठीक है, ताऊ के बच्चे, ताई के बच्चे। ठीक है साथियों, अच्छे से समझ में आया होगा। संयुक्त परिवार की क्या विशेषता है, इसमें क्या है, माता पिता तो होते ही होते हैं, साथ में दादा दादी, नाना नानी, चाचा चाची, ताऊ सभी शामिल होते हैं। ये क्या है, एक संयुक्त परिवार है। ठीक है, परिवार के कितने प्रकार हैं साथियों, तो परिवार 2 प्रकार के होते हैं, इसे आपको याद रखना है। ठीक है साथियों, परिवार के प्रकार हैं यही, अभी मैंने आपको बताया वही सब लिखा हुआ है, इसे आपको PDF के माध्यम से पढ़ लेना है। ठीक है साथियों, देखो परिवार में पति पत्नी उसके अविवाहित बच्चे होते हैं। ठीक है, इसे आपको पढ़ लेना है। संयुक्त परिवार में ऐसा परिवार जिसमें माता पिता, पुत्र पुत्री, भाई बहन, पुत्र वधू, उसके बच्चे, दादा दादी, चाचा चाची, नाना नानी, ठीक है, संयुक्त रूप से घर में निवास करते हैं। ठीक है, एक ही घर में सभी रहते हैं। ठीक है, इसमें आदर्श नागरिकों के गुणों का विकास होता है, सामाजिक सुरक्षा की भावना विकसित होती है। देखो यह क्या विशेषता है, संयुक्त परिवार की क्या विशेषता है, इसमें क्या होता है साथियों, आदर्श नागरिकों के गुणों का विकास होता है, सामाजिक सुरक्षा की भाव विकसित होती है, श्रम विभाजन हो जाता है, यानी काम जो हम करते हैं, श्रम का क्या हो जाता है साथियों, विभाजन हो जाता है, अलग अलग लोग अलग अलग तरह का काम करते हैं। आलस्य का अभाव रहता है। आलस्य का अभाव क्यों रहता है साथियों, क्योंकि घर में यदि ज़्यादा सदस्य होंगे तो सोचते हैं चलो मेरा भाई कर लेगा, चाचा कर लेंगे, ताऊ कर लेंगे, तो क्या है, इस तरह से आलस्य का अभाव रहता है। ठीक है, भारतीय सामाजिक परिवेश में संयुक्त परिवार का जीवन का आधार है। ज़्यादातर संयुक्त परिवार आपको देखने को मिलेंगे। ठीक है साथियों, इस तरह के परिवारों के बारे में आप अच्छे से जानते भी होंगे साथियों। तो चलते हैं हम आगे बात करते हैं एकल परिवार की। बात करते हैं एकल परिवार की। परिवार को हमने कितने भागों में बांट दिया साथियों, 2 भागों में बांट दिया। ठीक है, जिसमें से हम बात करेंगे एकल परिवार। एकल परिवार में पति पत्नी और उनके अविवाहित बच्चे होते हैं। देखो पति पत्नी और उनके अविवाहित बच्चे होते हैं। ठीक है साथियों, इसे आपको याद रखना है। चलते हैं हम आगे चलते हैं। एकल परिवार के गुण क्या हैं, लोग एकल परिवार की तरफ क्यों ज्यादा जाते हैं। ठीक है साथियों, इसके गुण भी कुछ होने चाहिए, तो क्या गुण है जान लेते हैं। एकल परिवार में व्यक्ति का विकास का अवसर प्राप्त होता है। व्यक्ति के क्या है, विकास के अवसर ज्यादा से ज्यादा प्राप्त होते हैं। परिवार में कलह के अवसर कम हो जाते हैं, क्योंकि लोगों को जब परिवार के अंदर कोई सदस्य नहीं होगा तो लड़ाई झगड़ा कैसे हो जाते हैं साथियों, कम
हो जाते हैं, बच्चों का लालन पालन अच्छे से हो जाता है। जब परिवार में ज़्यादा लोग हो नहीं होंगे तो हम अपने बच्चों का क्या है लालन पालन अच्छे से कर सकते हैं, उनकी देख रेख क्या है अच्छे से कर सकते हैं। निर्णय लेने की आज़ादी रहती है साथियों। क्या आज़ादी रहती है कि निर्णय लेने की क्या रहती है साथियों, आज़ादी रहती है। हम अपने बच्चों के बारे में किसी प्रकार का निर्णय ले सकते हैं। यदि आपको कोई भी कार्य करना है उसमें आप निर्णय आराम से ले सकते हैं, क्योंकि उसमें आपको किसी से पूछना नहीं होता है, आप क्योंकि उसके खुद ही स्वयं मालिक होती हो। इसमें क्या है निर्णय लेने की आज़ादी रहती है। ठीक है साथियों, चलते हैं आगे। एकल परिवार के दोष। अब एकल परिवार अच्छा भी है तो उसके गुण भी हैं तो दोष भी होगा साथियों। दोष जान लेते हैं। बच्चों की उपयुक्त देखभाल ना हो पाना। एकल परिवार में क्या होता है, बच्चों की उपयुक्त देखभाल ना हो पाना। मान लो माता पिता दोनों जॉब करते हैं तो बच्चों की देख रेख अच्छे से परवरिश नहीं हो पाती, इसका ये क्या है एक दोष भी है साथियों। एकल परिवार में स्वार्थ की भावना प्रबल होती है। ये एकल परिवार से क्या होता है साथियों, स्वार्थ की भावना यानी अपनेपन की भावना का विकास होता है। ठीक है साथियों, संकट की दृष्टि में अनुपयुक्त है। देखो साथियों, एकल परिवार के लोग जा तो जरूर रहे हैं, ज़्यादा से ज़्यादा लोग क्या है एकल परिवार की ओर जा रहे हैं, लेकिन इसका सबसे बड़ा दोष है क्योंकि संकट की स्थिति में आपका साथ देने वाला कोई नहीं होता, तो इसका सबसे बड़ा क्या है ये दोष है। ठीक है साथियों, संकट की स्थिति में आपको स्वयं ही अकेले उस परिस्थिति का सामना साथियों करना होता है। ठीक है, संकट की स्थिति में अनुपयुक्त है। ठीक है, कैसा है अनुपयुक्त है। ठीक है साथियों, बात करते हैं अब संयुक्त परिवार की। संयुक्त परिवार क्या होता है। ठीक है, संयुक्त परिवार में 2-3 पीढ़ियां एक साथ रहती हैं। ठीक है साथियों, जिसके अंदर दादा दादी चाचा चाची ताऊ ताई बच्चे आदि होते हैं। ठीक है साथियों, ये सब आपको देख रहे हैं, ये क्या है एक संयुक्त परिवार का प्रकार है। ठीक है साथियों, चलते हैं आगे। संयुक्त परिवार के गुण। संयुक्त परिवार होने के क्या गुण हैं। चरित्र निर्माण में सहायक। देखो बच्चों का जो चरित्र का निर्माण है वह क्या है अच्छे से हो जाता है। ठीक है साथियों, क्योंकि बड़ों से बच्चे क्या है सीखते हैं, जिससे उनका क्या है चरित्र का निर्माण अच्छे से होता है। श्रम का विभाजन हो जाता है, यानी कार्य का विभाजन कर दिया जाता है, इस काम को ये करेगा, इस काम को फलाना करेगा, इस काम को ढुकवाना करेगा। ठीक है, आर्थिक व्यय पर रोक होता है। ठीक है, आर्थिक व्यय यानी आर्थिक जो व्यय होता है उस पर रोक लग जाती है। आने वाली पीढ़ी का समुचित विकास हो जाता है। जो आने वाली पीढ़ी होती है उसका समुचित विकास क्यों हो जाता है, क्योंकि बच्चे परिवार में ही रहकर सीखते हैं, और जितना बड़ा परिवार होगा बच्चे उतना ही एक्टिविटी ज़्यादा सीखेंगे, क्योंकि उन्हें पता होता है हमारे चाचा क्या कर रहे हैं, ताऊ क्या कर रहे हैं, बाबा क्या कर रहे हैं, बुआ क्या कर रही हैं, तो बच्चे क्या है बड़ों से देख करके सीखते हैं। इस तरह से बच्चों का विकास सबसे अधिक कहाँ होता है, संयुक्त परिवार में बच्चों का ज़्यादा विकास होता है। ठीक है साथियों, भावनात्मक सहयोग देखने को मिलता है। भावनात्मक सहयोग देखने को मिलता है, बड़े हैं जो बच्चों से क्या है प्रेम करते हैं, जिससे क्या है भावात्मक सहयोग देखने को मिलता है। सभी लोग एक दूसरे का सहयोग करते हैं, जिससे क्या है भावात्मक सहयोग देखने को मिलता है। ठीक है साथियों, ये इसकी क्या हो जाती हैं, ये इसकी विशेषताएं हो जाती हैं। चलते हैं दोषों के बारे में बात करते हैं साथियों। संयुक्त परिवार होने के दोष क्या हैं, तो दोष के बारे में बात कर लेते हैं साथियों। दोष क्या है, संयुक्त परिवार में पारिवारिक कलह ज़्यादा रहता है, क्योंकि ज़्यादा लोग होते हैं तो एक दूसरे में क्या है झगड़ा होने की संभावना भी क्या है बढ़ जाती है। ठीक है, तो पारिवारिक कलह ज़्यादा हो जाता है। ठीक है, स्त्रियों की दुर्दशा हो सकती है, क्योंकि स्त्रियों को देखने वाला कोई नहीं होता। ठीक है साथियों, सबको अपनी अपनी पड़ती है, तो स्त्रियों की दुर्दशा हो सकती है संयुक्त परिवार में। ठीक है साथियों, बालकों के विकास में बाधा आ सकती है। बालकों के विकास में क्या आ सकती है साथियों, बाधा भी आ सकती है, क्योंकि सभी लोग अपने अपने कार्य में बिजी हो जाते हैं, तो बच्चों को कौन देखेगा फिर। इस तरह से बालकों के विकास में क्या है बाधा भी आ सकती है, क्योंकि यदि घर में परिवार में झगड़ा होगा तो उसका असर किस पे पड़ेगा, बच्चों पर भी पड़ेगा। मान लो आपस में 2 लोग झगड़ रहे हैं, ठीक है साथियों, और बच्चा खड़ा है यहाँ पर, ठीक है, वो देख रहा है दोनों की तरफ। अब इसका प्रभाव किसके ऊपर पड़ रहा है, बच्चों के ऊपर पड़ रहा है। तो बालकों के विकास में क्या है इस तरह से क्या है बाधा आपको देखने को मिल सकती है। ठीक है साथियों, चलते हैं आगे। अगला प्रश्न है, देखो परिवार का महत्व। अब बात करते हैं परिवार का क्या महत्व, परिवार होना क्यों जरूरी है साथियों, इसके बारे में जान लेते हैं। देखो बालक का सर्वप्रथम सामाजिकरण कहाँ होता है साथियों, परिवार में होता है। यहाँ से आपको सीधा प्रश्न देखने को मिलेगा एग्जाम में। ठीक है साथियों, इंपोर्टेंट प्रश्न, इंपोर्टेंट है ये, इसे आपको याद रख लेना है। बालक का सर्वप्रथम सामाजिकरण कहाँ होता है साथियों, परिवार के अंदर होता है। बालक परिवार में बड़े लोगों से आचरण और व्यवहार देखकर ही सीखता है। बालक क्या है, बड़े लोगों से आचरण और व्यवहार को क्या है देखकर ही सीखता है साथियों। माता पिता के स्वास्थ्य का प्रभाव बच्चों पर पड़ता है। यदि माता पिता का स्वास्थ्य सही नहीं है तो बच्चों का भी स्वास्थ्य कैसा सही नहीं होगा, इसका प्रभाव बच्चों के ऊपर क्या है पढ़ने वाला है। ठीक है साथियों, तो जो भी माता पिता जो पालक हैं वो अपने बच्चों की देखभाल यदि करना चाहते हैं, अच्छे से परवरिश करना चाहते हैं, तो वह अपना स्वयं का भी स्वास्थ्य अच्छे से रखें। जब स्वयं स्वस्थ होंगे तो आप बच्चों का भी देख रेख अच्छे से कर पाओगे। ठीक है साथियों, जितने भी माता पिता हैं और इस वीडियो को देख रहे हैं वो इस
चीज़ का विशेष ध्यान रखें। ठीक है साथियों, स्वाभाविक विकास होता है बच्चों का, क्या है, परिवार के अंदर स्वाभाविक विकास होता है, नियमित दिनचर्या होती है, सभी अपने अपने काम को नियमित रूप से करते हैं, मानसिक विकास भी साथियों अच्छे से हो जाता है। ठीक है, परिवार का यह क्या है, सबसे बड़ा महत्व है। परिवार में बच्चों का क्या है, मानसिक विकास सबसे अधिक होता है। ठीक है साथियों, शारीरिक विकास भी सबसे अधिक होता है। ठीक है साथियों, शारीरिक विकास भी क्या है, परिवार के अंदर सबसे अधिक होता है, क्योंकि खाने पीने की क्या है, उचित व्यवस्था रहती है। ठीक है साथियों, तो इसका क्या है, शारीरिक विकास भी अच्छे से होता है। ठीक है साथियों, यहाँ से आपको सीधे सीधे प्रश्न देखने को मिलेंगे। ठीक है साथियों, चलते हैं आगे। भाषा का विकास, परिवार में भाषा का विकास मानसिक विकास में सकारात्मक प्रभाव पड़ते हैं। भाषा विकास के संबंध में क्या है, परिवार में यदि बच्चा है तो उसका मानसिक विकास में सकारात्मक क्या है, उसका प्रभाव पड़ेगा। ठीक है, परिवार के सदस्यों के बीच शिशु भाषा प्रयोग को बार बार दोहराता है। परिवार में बच्चा रहता है, ठीक है साथियों, मान लो ये बच्चा है, एक कालू है। ठीक है, एक कालू है, लंबी लंबी बाला। ठीक है साथियों, ये परिवार में है और चाचा ताऊ को देख रहा है साथियों, कार्य करते देख रहा है। ठीक है, कोई एक्टिविटी करते देख रहा है। ठीक है, तो ये क्या है, एक्टिविटी से सीखेगा, उस चीज को दोहराएगा तो सीखेगा, भाषा संप्रेषण से सीखेगा। तो क्या है, कई माध्यमों से बच्चा क्या है, परिवार के माध्यम से सीखता है। ठीक है साथियों, तो बच्चे का जो सामाजिकरण होता है तो परिवार में सबसे महत्वपूर्ण होता है। ठीक है साथियों, बच्चे का जो सामाजिकरण होता है तो परिवार के माध्यम से होता है। ठीक है, यह अभ्यास इतना सहज होता है। ठीक है, अभ्यास के माध्यम से बच्चा क्या है, देख देख कर ही सीख जाता है, अनुकरण करके बच्चा क्या है, सीखता है, चीज़ों को दोहराता है, देखता है, दोहराता है, तो क्या है, बच्चा सीखता है। ठीक है, इस तरह से बच्चे सीखते हैं। परिवार के माध्यम से भाषा का विकास बच्चों का सबसे अधिक होता है। ठीक है साथियों, क्योंकि जो भाषा परिवार में बोली जाती है वह सबसे महत्वपूर्ण होती है, उसे बोलते हैं मातृभाषा। ठीक है साथियों, तो मातृभाषा जो बच्चे की जो प्रथम भाषा होती है, कौन सी होती है, तो मातृभाषा में बच्चे का सबसे ज़्यादा विकास होता है। ठीक है साथियों, चलते हैं आगे बात करते हैं परिवार के अन्य प्रकार। परिवार कितने प्रकार के होते हैं, परिवार के अन्य प्रकार हैं। ठीक है, मातृ स्थानीय परिवार, तो बात करते हैं मातृ स्थानीय परिवार। ये परिवार कैसे होते हैं साथियों, तो मातृ स्थानीय परिवार के बारे में बात कर लेते हैं। ठीक है साथियों, वीडियो को स्किप नहीं करना है, आराम से देखना है, लास्ट तक देखना है साथियों। इस वीडियो में आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा, यहाँ से आपका कंटेंट भी क्लियर हो जाएगा, प्लस हम MCQ भी करने वाले हैं साथियों, तो लास्ट तक जरूर बने रहिएगा, MCQ भी करेंगे। ठीक है साथियों, मातृ स्थान परिवार, यह परिवार का एक प्रकार है जिसमें विवाहित युगल स्त्री के परिवार के साथ निवास करते हैं। पितृ स्थान परिवार, यह परिवार का वह प्रकार है जिसमें विवाहित युगल पुरुष के परिवार के साथ निवास करते हैं। ठीक है साथियों, आपको समझ में आ गया होगा। पितृस्थान यानी पिता के घर पर रहना, और मातृस्थान माने स्त्री, जिस स्त्री से आप शादी करके आओगे उसके परिवार के साथ आपको रहना होगा। ठीक है, देखो पुरुष को मातृसत्तात्मक में क्या होता है, जिस महिला से आपकी शादी होगी ना उसके परिवार के साथ में लड़के को रहना पड़ेगा। ठीक है, जिस महिला से आपकी शादी होगी या स्त्री से शादी होगी तो पुरुष को उसी के घर पर क्या है, रहना पड़ेगा। ठीक है साथियों, इसे बोलते हैं मातृ स्थानीय परिवार। ठीक है, और पितृस्थान परिवार वो होता है जिसमें लड़की को लड़के के घर में रहना होता है। ठीक है साथियों, विवाहित युगल पुरुष के परिवार के साथ निवास करते हैं। ठीक है, इसे आपको याद रख लेना है। वैवाहिक परिवार, यह एकल परिवार का ही रूप है, वैवाहिक परिवार का एकल का ही रूप है। आपको कभी प्रश्न बन के आ सकता है कि एकल परिवार का रूप है, तो वैवाहिक परिवार एकल परिवार का रूप है। ठीक है, एग्जामिनर किसी भी तरह से भाषा को तोड़ मोड़ करके आपको पूछ सकता है। ठीक है साथियों, तो हमें जब कंटेंट पता होगा किस किस तरह के परिवार होते हैं, क्या क्या उनकी विशेषता होती है, तो आपके सामने किसी भी तरह का प्रश्न आ जाएगा, आप उसे हल यानी सॉल्व कर लोगे, उसका आप आंसर दे लोगे, इतना मुझे भरोसा है। ठीक है साथियों, तो सेशन पे जोड़े रहिए बस, जैसे आपका परिवार वाला टॉपिक एक ही वीडियो में समाप्त होने वाला है, दूसरी क्लास लेने की आपको कोई जरूरत भी नहीं पड़ने वाली। ठीक है साथियों, देखो वैवाहिक परिवार यह एकल परिवार का ही रूप है, इसे संतान बढ़ाने वाला परिवार भी कहा जाता है। यह परिवार होता है जो एक के बाद एक विवाह के बाद बनता है। ठीक है, एक विवाह के बाद, जैसे आपका विवाह हो गया, आपके बच्चे होंगे, फिर आपके बच्चों के विवाह होंगे, फिर उनके बच्चे होंगे, उनके मतलब एक के बाद एक परिवार बनता है, एक के बाद एक परिवार बनता जाता है। ठीक है, जिसे बोलते हैं वैवाहिक परिवार यानी एकल परिवार बोलते हैं। ठीक है साथियों, समरक्त संबंधी परिवार, बात करते हैं समरक्त संबंधी परिवार। ये कैसे परिवार होते हैं, यह भी संयुक्त परिवार का ही रूप है, इसको अभिविन्यास परिवार भी कहा जाता है। देखो साथियों, अभिविन्यास परिवार भी कहा जाता है, किसे, समरक्त संबंधी परिवार को अभिविन्यास परिवार भी कहा जाता है। इसमें समान रक्त समूह के लोग सम्मिलित होते हैं। ठीक है साथियों, जैसे चाचा ताऊ दादा दादी, ठीक है, ये सभी क्या है इसमें शामिल होते हैं। ठीक है,
क्योंकि इसकी उत्पत्ति एक ही रक्त से होती है। इसकी उत्पत्ति किससे होती है साथियों? एक ही रक्त से होती है। इसे बोलते हैं समरक्त संबंधी परिवार। ठीक है साथियों, आशा करता हूँ आपको यह सब अच्छे से समझ में आ गया होगा। साथियों, इसकी पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी। टेलीग्राम चैनल पर जाकर के क्लास देखिएगा। क्लास देखने के बाद आपको तुरंत उसके नीचे पीडीएफ मिलेगी। पीडीएफ को डाउनलोड कर लीजिएगा, जिससे आप अपना रिवीजन करिएगा 1 बार 2 बार 3 बार। ठीक है साथियों, आराम से रिवीजन करिएगा। किसी प्रकार की कोई शुल्क नहीं देनी आपको, निःशुल्क यानी बिल्कुल फ्री में आपके लिए मैं यह क्लास लेकर के आ रहा हूं। तो आप इसे ज्वाइन करें और पीडीएफ के माध्यम से पढ़ें। ठीक है साथियों, पर लाइक और सब्सक्राइब जरूर करते रहिएगा। साथियों, मित्रता के बारे में बात कर लेते हैं। ठीक है, अब टॉपिक हमारा चालू होगा मित्र। मित्र एक ऐसा रिश्ता है जो अन्य रिश्तों की भांति थोपा नहीं जा सकता। ठीक है साथियों, अपनी सुविधा एवं रुचि के अनुसार देख परख कर मित्र चुनने की स्वतंत्रता होती है। हम अपनी इच्छा अनुसार मित्र का चुनाव करते हैं। साथियों, ऐसा नहीं है कि हमारे ऊपर मित्रता को थोप दिया जाए, ऐसा नहीं होता। ठीक है सर, यह एक बंधन होता है। यह क्या है साथियों? एक बंधन होता है जो लोगों के मन को जोड़ता है। जो लोगों को किससे जोड़ता है? मन को मन से जोड़ता है। जब मन से मन जुड़ जाते हैं तो यह रिश्ता क्या कहलाता है साथियों? मन का मन से जो रिश्ता होता है वह मित्रता का रिश्ता होता है। ठीक है साथियों, तो इसी आधार पर वे एक दूसरे के लिए कुछ भी करने के लिए तैयार होते हैं। कौन से आधार पर? उनके मन मिलने के आधार पर। यदि किसी इंसान से आपका मन मिल जाता है तो आपके लिए वह इंसान बहुत ही कीमती यानी अमूल्यवान हो जाता है। ठीक है, जिसकी कोई कीमत नहीं होती है। यह क्या है? मित्रता है। यह साथी क्या है? मित्रता ही एक ऐसा रिश्ता होता है जिसे किसी के ऊपर थोपा नहीं जा सकता। ठीक है साथियों, मित्रों के बीच आपसी संबंधों को मित्रता कहते हैं। जो मित्रों के बीच आपसी संबंध होते हैं उसे क्या बोलते हैं साथियों? मित्रता कहते हैं। ठीक है साथियों, इसे आपको याद रखना है। ठीक है साथियों, आपको पढ़ने से ही समझ में आ जाएगा। ठीक है साथियों, ज़्यादा टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं है। साथियों, मित्रता का वर्गीकरण कर लेते हैं। साथियों, अरस्तु ने मित्रता को कितने भागों में बांटा है साथियों? जो अरस्तु महोदय हैं हमारे, उन्होंने मित्रता को 3 भागों में बांटा है। कौन कौन सी? उपयोगिता की मित्रता। इस प्रकार की मित्रता में मित्र वही होता है जिसकी मित्रता में अपना हित दिखाई देता है। कई लोग ऐसे होते हैं अपने हित के लिए दूसरे से क्या करते हैं? मित्रता करते हैं। चलो, हमें इस इंसान से इस तरह का लाभ होगा, हम इससे पैसा लेंगे, रुपया लेंगे, या उसे अन्य किसी प्रकार का यदि लाभ दिख रहा है तो यह क्या है? उससे मित्रता करेगा। ऐसी मित्रता को क्या बोलते हैं साथियों? उपयोगिता की मित्रता कहते हैं। क्या कहते हैं साथियों? तो उपयोगिता की मित्रता कहते हैं। ठीक है साथियों, आनंद की मित्रता। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो अपने आनंद के लिए, अपनी इच्छा पूर्ति के लिए किसी इंसान से क्या करते हैं? मित्रता करते हैं। ऐसी मित्रता को आनंद की मित्रता कहते हैं। यह बात किसने कही है? अरस्तु महोदय ने की है। ये बहुत बड़ी बात है, क्योंकि इंपोर्टेंट हो जाता है, क्योंकि ये अरस्तु महोदय ने बोला है, इसलिए यह इंपोर्टेंट हो जाता है और आपके एग्जाम में आ भी सकता है। ठीक है साथियों, तो इसे आपको अच्छे से पढ़ना है। तो इसमें अपनी खुशी के लिए मित्र के बीच जो संबंध बनते हैं अपनी खुशी के लिए बनते हैं। ठीक है साथियों, आनंद की मित्रता होती है, इसे बोलते हैं आनंद की मित्रता। ठीक है, मित्रों के बीच आपसी हितों को लेकर सहमति होती है एवं जो अपनी आपसी खुशी एवं मित्रों के बीच बांटते हैं। ठीक है, जिसे बोलते हैं आनंद की मित्रता। ठीक है साथियों, अच्छी मित्रता। अब बात करते हैं अच्छी मित्रता। अच्छी मित्रता कैसी मित्रता होती है? इस प्रकार की मित्रता में 2 मित्र के बीच आपसी सम्मान का भाव होता है। एक दूसरे को क्या करते हैं साथियों? आदर करते हैं, सम्मान करते हैं, एक दूसरे की क्या है? रिस्पेक्ट करते हैं। ठीक है, यह क्या है? अच्छी मित्रता के गुण है। ठीक है साथियों, और वह एक दूसरे के साथ आनंद लेते हैं। और वह क्या करते हैं साथियों? एक दूसरे के साथ आनंद लेते हैं। इसमें मित्रता का हित पूर्ति व आनंद के लिए नहीं होती है। यह मित्रता एक दूसरे के हित के लिए नहीं होती है, हमें उससे कोई लाभ होगा इसलिए हम मित्रता नहीं करते हैं। ठीक है साथियों, आनंद के लिए मित्रता नहीं करते हैं। ठीक है साथियों, क्योंकि हमारे ऐसे भाव होते हैं, अच्छी मित्रता के जो भाव होते हैं वह क्या है? अलग ही गुण होते हैं साथियों, जिसमें एक दूसरे का क्या करते हैं? हम सम्मान करते हैं, आदर करते हैं। ठीक है साथियों, यह क्या है? एक अच्छी मित्रता का गुण है। ठीक है साथियों, तो मित्रता के कितने प्रकार बताए हैं अरस्तु महोदय ने? 3 बताए। कौन कौन से हैं? उपयोगिता की मित्रता, आनंद की मित्रता और अच्छी मित्रता। कितने गुण बताए साथियों? तो 3 बताए हैं। ठीक है, इसे आपको याद रख लेना है। मित्रता का महत्व जान लेते हैं क्या है साथियों? तो मित्र व मित्रता का महत्व, ठीक है, इसके बारे में बात कर लेते हैं। मित्र व मित्रता का महत्व बच्चों के सर्वांगीण विकास में सहायक सिद्ध होता है। इस प्रकार मित्रता के कुछ महत्व निम्नलिखित हैं। एक मित्र बालक के खेल कूद व अन्य कार्यों को संपन्न करने में सहायक होता है।
अगला है साथियों, एक अच्छा मित्र बालकों को कुसंगति से बचाने के लिए कोशिश करता है। यदि अच्छा मित्र होगा, यदि आप गलत रास्ते पर जा रहे हो तो आपसे मना करेगा, रोकेगा, कई बार मना करेगा, ठीक है। यह अच्छे मित्र की क्या है साथियों, पहचान है। ऐसे इस तरह के मित्र आपको बार बार नहीं मिलेंगे। यदि इस तरह का आपके पास कोई मित्र है तो उसे आप अपने पास रखिएगा, संजोकर रखिएगा, क्योंकि इस तरह के दोस्त दुनिया में कम हैं, ठीक है साथियों। सभी स्वार्थ के लोग आपसे जुड़ते हैं। यदि किसी इंसान का आपसे स्वार्थ होगा तो ही मित्रता करेगा। आज के ज़माने में सच्ची मित्रता तो बहुत ही कम लोगों में होती है। यदि आपसे कोई सच्चा प्रेम करता है, सच्ची मित्रता रखता है साथियों, उसे कभी नहीं छोड़िएगा, उसे हमेशा अपने पास रखिएगा, ठीक है साथियों। अच्छा मित्र सामाजिक आदर्श एवं मूल्यों को सिखाता है। अच्छा मित्र क्या है, आपको सामाजिक आदर्श और मूल्यों को सिखाएगा। अच्छा मित्र बच्चों को पार्श्विक प्रवृत्ति अपनाने से बचाता है। यदि अच्छा मित्र होगा, बच्चों का यदि कोई फ्रेंड है तो वह अच्छा होगा, तो क्या है, पार्श्विक प्रवृत्ति से अपनाने से क्या है, गलत प्रवृत्तियों से अपनाने से उसे क्या है, तो बचाएगा, ठीक है साथियों। बच्चों के मानसिक विकास में भी मित्रता का बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका होती है, क्योंकि बच्चे छोटे छोटे होते हैं, उनके मित्र भी बनते हैं, विद्यालय जाते हैं तहाँ उनके मित्र बन जाते हैं। यदि कोई इस तरह का बालक मिल जाता है उसे, जो ज़्यादा क्रोधी तरह का बालक होता है, तो वो क्या है, या उसके भाव विचार थोड़े से अलग हैं, सामाजिक प्रवृत्ति से थोड़ा अलग है, या उसकी परवरिश अच्छी नहीं हुई है, आपका बच्चा इस तरह के बच्चे के साथ में खेल रहा है, उठ रहा है, बैठ रहा है, तो उसके अंदर क्या है, उसके गलत आचरण आ जाएंगे, यानी वो है गलत संगति में पड़ जाएगा, तो उसके भी क्या है, विचार बदल जाएंगे, ठीक है साथियों, भाव बदल जाएंगे, ठीक है। तो बच्चे किसके साथ आपके खेल रहे हैं, किसके साथ उठ रहे हैं, किसके साथ बैठ रहे हैं, इनका विशेष ध्यान पालकों को रखना चाहिए, यानी उनके माता पिता को रखना चाहिए। कि जो बच्चा होता है ना, वो क्या है, अबोध होते हैं, वो कुछ जानते नहीं है, जो जैसे उन्हें सिखा दिया जाता है वैसे ही वो सीख जाते हैं। तो बच्चों के लिए क्या है, हमें विशेष ध्यान रखना चाहिए, उनकी संगति का विशेष ध्यान रखना चाहिए, कैसी संगति में उठ रहे हैं, बैठ रहे हैं, किसके साथ खेल रहे हैं, इस चीज़ का हमें क्या है, महत्वपूर्ण ध्यान देना चाहिए, ठीक है साथियों। ये तो मित्रता का महत्व हो गया साथियों। अब प्रश्न हमारे स्टार्ट होंगे यहाँ से, ठीक है साथियों। तो अब हम प्रश्न करेंगे, तो सभी साथियों को प्रश्नों के उत्तर देना है। आशा करता हूँ यहाँ तक आपको अच्छे से समझ में आया होगा, ठीक है। यदि किसी प्रकार की कोई समस्या आई हो आपको, तो कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करें, उसका उत्तर मैं आपको अगली क्लास में दे दूंगा, ठीक है साथियों। और आप हमारे टेलीग्राम चैनल से भी जुड़ सकते हैं, वहाँ पर आपको इसकी PDF मिल जाएगी, जहाँ पर अच्छे से आप उसे पढ़िएगा और अपनी तैयारी को साथियों बेहतर बनाइएगा। चलते हम पहले प्रश्न पर। पहला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 1, परिवार क्या है। परिवार क्या है, एक समूह है। क्या एक समूह है, एक समुदाय है, एक सामाजिक संस्था है, एक भीड़ है। तो साथियों बताओ परिवार क्या है। तो परिवार एक क्या है साथियों, तो परिवार एक सामाजिक संस्था है, ठीक है, इसे आपको याद रखना है। ऑप्शन हमारा सी राइट आंसर होगा। परिवार क्या है, एक सामाजिक संस्था है। अभी हमने पढ़ा था परिवार एक सामाजिक संस्था है, ठीक है साथियों, वहीं से ये प्रश्न बना है, ठीक है साथियों। अगला प्रश्न है 2, समाज शास्त्रियों के अनुसार परिवार में कौन कौन होना आवश्यक है। पति पत्नी और बच्चों का होना अनिवार्य है, माता पिता पति पत्नी का होना अनिवार्य है, माता पिता बच्चों का होना अनिवार्य है। बात की जा रही है समाज शास्त्रियों के अनुसार। अभी हमने पढ़ा था समाज शास्त्रियों के अनुसार परिवार का कैसा प्रकार होना चाहिए, तो मैंने अभी बताया था आपको साथियों। जल्दी से बताइए कौन सा इसका राइट आंसर होगा। पहले आप अपना राइट आंसर बताइएगा, फिर मैं अपना आंसर बताता हूँ, ठीक है साथियों। तो समाज शास्त्रियों के अनुसार परिवार में पति पत्नी और बच्चों का होना अनिवार्य है। ये क्या है, एक परिवार का प्रकार है, एकल परिवार का प्रकार, ठीक है साथी, यानी हमारा ए ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। देखो माता पिता हैं और पति पत्नी है, तो यह क्या है, संयुक्त परिवार होता है साथियों, क्योंकि माता पिता और पति पत्नी के साथ में इनके बच्चे भी होंगे, तो संयुक्त परिवार हो जाएगा साथियों, तो यह नहीं होगा, ठीक है साथियों। माता पिता और बच्चे का होना अनिवार्य है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा पति पत्नी और बच्चों का होना अनिवार्य है, ठीक है साथियों। देखो माता पिता होंगे और बच्चे होंगे, तो क्या होगा, उनके बच्चों की भी बच्चे हो सकते हैं साथियों, तो यह भी संयुक्त परिवार का प्रकार हो सकता है। तो पति पत्नी और बच्चे होंगे, केवल पति पत्नी यानी दंपति होने चाहिए और बच्चे होने चाहिए, क्या है, एक परिवार का प्रकार होता है, ठीक है साथियों। ऑप्शन हमारा ए राइट आंसर होगा। आशा करता हूँ आपको यह समझ में आ गया होगा। इसका ए ऑप्शन क्यों है साथियों, मैंने आपको बता दिया, ठीक है। चलते हैं हम आगे बात करते हैं प्रश्न नंबर 3 पे। पढ़िए साथियों, सामाजिक जीवन की प्रारंभिक पाठशाला किसे कहा जाता है। क्योंकि यहाँ से आपको 1 या 2 नंबर के प्रश्न एग्जाम में देखने को मिलेंगे साथियों, तो निश्चिंत होकर इस क्लास को आप लास्ट तक ज्वाइन करें, ठीक है। तो ऑप्शन ए है परिवार, ऑप्शन बी है गांव, ऑप्शन सी है विद्यालय, ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो क्या राइट आंसर हो जाएगा,
कि सामाजिक जीवन की प्रारंभिक जो पाठशाला होती है वो क्या होती है साथियों, तो वह परिवार होती है। जो सामान्य सामाजिक जीवन की जो पाठशाला होती है वो क्या हो जाती है साथियों, तो परिवार हमारा सामाजिक जीवन की प्रारंभिक पाठशाला होती है। ठीक है साथियों, बच्चा कहाँ से सीखता है, परिवार से ही सीखता है। भाषा का विकास बच्चे का कहाँ से होता है, परिवार से होता है। अच्छे आचरणों का विकास बच्चे का कहाँ से होता है, परिवार से ही होता है। तो सारी एक्टिविटी बच्चा कहाँ से सीखता है, सर परिवार से ही सीखता है। ठीक है साथियों, तो चलते हैं आगे। किसने परिवार के कार्यों का वर्गीकरण आवश्यक और अनावश्यक रूप से किया है। अच्छा प्रश्न है साथी, इससे हम 4-5 तरह के प्रश्नों को अभी सॉल्व करेंगे। ठीक है साथी, बताइएगा किसने परिवार के कार्यों का वर्गीकरण आवश्यक और अनावश्यक रूप से किया है। तो किसने किया है, मैकइवर ने किया है, लुंडबर्ग ने किया है, ऑगबर्न ने किया है, निम्कॉम ने किया है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर क्या होगा, तो आवश्यक और अनावश्यक रूप से किसने किया है, तो बात की जा रही है आवश्यक और अनावश्यक की। तो आवश्यक जब अनावश्यक की बात आए साथियों, याद रखेंगे आवश्यक और अनावश्यक की बात आती है तो हम मैकइवर महोदय के साथ में जाएंगे। किसके साथ में जाएंगे, मैकइवर महोदय कहते हैं कि परिवार के कार्यों का वर्गीकरण उन्होंने 2 तरह से किया है, एक तो आवश्यक और एक अनावश्यक। ठीक है साथियों, इसे आपको याद रख लेना है। ठीक है, यहाँ से आपको सीधा सीधा प्रश्न देखने को मिलेगा। आवश्यक और अनावश्यक वर्गीकरण किसने किया है, तो आवश्यक अनावश्यक वर्गीकरण किया है आपका मैकइवर महोदय ने किया है। ठीक है साथियों, यदि सेशन अच्छा लग रहा है साथियों तो लाइक जरूर करें और कमेंट बॉक्स में कमेंट 1 जरूर करें। ठीक है साथियों, परिवार के कार्य, तो परिवार के कार्य कितने हैं, आवश्यक और अनावश्यक। किसने, मैकइवर ने परिवार के कार्यों को 2 भागों में वर्गीकृत किया है। अभी यही प्रश्न था हमारा। ठीक है, तो आवश्यक और अनावश्यक कितने प्रकार से किया है, आवश्यक और अनावश्यक। परिवार के आवश्यक कार्यों में घर विभिन्न प्रावधानों में सम्मिलित किया जाता है, जबकि अनावश्यक कार्यों में मनोरंजन से संबंधित कार्यों को सम्मिलित किया जाता है। आर्थिक क्रियाकलाप, शैक्षिक क्रियाकलाप, लैंगिक प्रजनन के क्रियाकलाप परिवार के आवश्यक कार्यों में सम्मिलित किए जाते हैं। ठीक है साथियों, ऑगबर्न और निम्कॉम के अनुसार। ठीक है साथियों, ऑगबर्ग और निम्कॉम ने परिवार को 6 भागों में वर्गीकृत किया है। इन्होंने कितने भागों में किया है, 6 भागों में। काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है साथियों, प्रश्न आपसे पूछा जा सकता है कि किसने परिवार को 6 भागों में, परिवार के कार्यों को 6 भागों में वर्गीकृत किया है। तो किसने किया है, ऑगबर्न और निम्कॉम ने कितने भागों में वर्गीकृत किया है साथियों, तो 6 भागों में वर्गीकृत किया है। कौन कौन से हैं, आर्थिक हो जाता है, प्रक्रियात्मक हो जाता है, रक्षात्मक होगा आपका, आनंदपद होगा, धार्मिक और शैक्षणिक क्रियाकलाप, यानी 6 प्रकार हो गए। ठीक है साथियों, कौन कौन से, आर्थिक, प्रक्रियात्मक, रक्षात्मक, आनंदपद और धार्मिक और शैक्षणिक क्रियाकलाप। ठीक है साथियों, ये किसके अनुसार है, तो निम्कॉम और ऑगबर्न के अनुसार। कितने भागों में बांटा है इन्होंने, तो इन्होंने बांटा है 6 भागों में बांटा है। ठीक है, परिवार के कार्यों को कितने भागों में विभाजित किया है, तो 6 भागों में विभाजित किया है। ठीक है साथियों, अच्छे से याद कर लेना है, PDF आपको टेलीग्राम पर मिल जाएगी। बात करते हैं लुंडबर्ग ने। लुंडबर्ग ने 4 भागों में बांटा है। कितने भागों में बांटा है, तो 4 मूलभूत क्रियाकलाप बताए। सॉरी साथियों, कितने क्रियाकलाप बताएं साथियों, तो 4 बताएं, जिसमें प्रमुख रूप से प्राथमिक समूह संतोषक, श्रमिकों का सहयोग, विभाजन, बच्चों की देखभाल, प्रशिक्षण, यौन व्यवहार और प्रजनन नियामक आदि शामिल हैं। ठीक है साथियों, इन्होंने क्या क्या बताया है, प्रमुख 4 मूलभूत क्रियाकलाप बताए, जिनमें प्रमुख रूप से प्राथमिक समूह, श्रमिकों का सहयोग व विभाजन, बच्चों की देखभाल व प्रशिक्षण, यौन व्यवहार और प्रजनन आदि शामिल हैं। ठीक है, इसको आपको पढ़ लेना है। चलते हैं हम आगे। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 5। परिवार के मुख्य शारीरिक कार्य हैं। परिवार के मुख्य शारीरिक कार्य क्या हैं, पालन पोषण है, भोजन है, शारीरिक सुरक्षा है, उपरोक्त सभी। प्रश्न नंबर 5 का राइट आंसर क्या होगा, तो परिवार के मुख्य कार्य क्या होते हैं साथियों, तो पालन पोषण भी होता है साथियों, भोजन भी होता है, शारीरिक सुरक्षा, ये सभी परिवार में होते हैं। ठीक है साथियों, यानी उपरोक्त सभी हो जाएंगे, यानी ऑप्शन हमारा डी राइट आंसर होगा साथियों। ठीक है, चलते हैं। अगला प्रश्न है, परिवार की सामान्य विशेषता है। परिवार की सामान्य विशेषता है। सामान्य विशेषता क्या हो जाती है साथियों, विवाह संबंध है, सामान्य निवास है, वंशवाद है, उपरोक्त सभी। तो बताइएगा कौन सा होगा। क्वेश्चन नंबर 6, तो परिवार की सामान्य विशेषता है विवाह संबंध। परिवार में विवाह भी होते हैं, सामान्य निवास भी रहता है और वंशवाद भी चलता है। ठीक है, पीढ़ियां अलग अलग हो जाती हैं परिवार में। क्या है, जैसे एक दादा थे, उनके 2 बच्चे हुए, 2 से कितने हो गए, 2 उनके हुए, 2 इनके हुए।
ठीक है साथियों। फिर दो इनके हुए, दो इनके हुए, इस तरह से क्या है ये परिवार का वृक्ष बन जाता है। ठीक है, एक परिवार का क्या बनता है साथियों, वृक्ष बनता है, इसे बोलते हैं परिवार वृक्ष। परिवार वृक्ष क्या होता है, इस तरह से पीढ़ी अलग अलग होती चली जाती है। ठीक है साथियों, दो परिवार हो गए बड़े बड़े, तो क्या है वंशवाद भी हो जाता है इसके अंदर। ठीक है, इस तरह से वंश अलग अलग हो जाते हैं। ठीक है, उपरोक्त सभी होगा। ठीक है साथियों, चलते हैं हम आगे। एकल परिवार के तीव्र प्रचलन के लिए क्या उत्तरदायी है? प्रश्न है, एकल परिवार के तीव्र प्रचलन के लिए क्या उत्तरदायी है? तो ऑप्शन ए है महंगाई, जनसंख्या, कल कलह की संभावना। सॉरी साथियों, कलह की संभावना। तो कलह की संभावना, कलह की संभावना में कमी, सॉरी साथियों, कलह की संभावना में कमी, उपरोक्त सभी। तो एकल परिवार में तीव्र प्रचलन के लिए क्या उत्तरदायी है, यानी क्वेश्चन नंबर 7 का राइट आंसर क्या होगा? देखो, एकल परिवार में महंगाई, जनसंख्या, कलह की संभावना में कमी। एकल परिवार होता है साथियों, एकल परिवार में कौन कौन आता है? आपके माता पिता आते हैं, माता पिता हो जाते हैं आपके। माता पिता के साथ में कौन होता है? उनके बच्चे, उनके बच्चे, माता पिता और बच्चे। जब माता पिता और उनके बच्चे होंगे तो क्या है, कलह की संभावना क्या हो जाती है? कम हो जाती है, यानी लड़ाई झगड़े होने की संभावना कैसी हो जाती है? कम हो जाती है। यह क्या है? एक एकल परिवार का प्रकार है। कैसा है साथियों? एकल परिवार। कौन सा परिवार का प्रकार है साथियों? तो एकल परिवार में ये सब देखने को मिलेंगे। ठीक है साथियों, चलते हैं हम आगे। भारतीय परिवार का स्वरूप है, भारतीय परिवार का स्वरूप है मातृसत्तात्मक, पितृसत्तात्मक, मातृस्थानीय, इनमें से कोई नहीं। जो हम भारतीय परिवारों का जो स्वरूप है तो कौन सा है साथियों? पितृसत्तात्मक है। ठीक है साथियों, तो हमारा जो परिवार का जो रूप होता है वो कौन सा है, स्वरूप है? तो पितृसत्तात्मक है। ठीक है साथियों, सभी अपने अपने पिता के साथ में रहते हैं। लड़का पिता, पिता का जो बच्चा है वो विवाह करके लाता है। ठीक है, और वह अपने परिवार के साथ में रहता है। तो ये कौन सा सत्तात्मक हो जाता है साथियों? पितृसत्तात्मक हो जाता है। मातृसत्तात्मक क्या होता है साथियों? मान लो पुत्र है आपका, आपका पुत्र है, ये पिता है। ठीक है साथियों, पिता है, पिता का पुत्र है, इसका विवाह हो गया किसी स्त्री के साथ में, यानी महिला से विवाह हुआ। और महिला से विवाह हुआ तो यह क्या है? यह पुरुष, यानी पुरुष इस महिला के परिवार के साथ रहे, यानी माता के साथ में रहे। ठीक है साथियों, किसकी? महिला के माता के साथ में पुरुष का रहना कौन सा कहलाता है? तो मातृसत्तात्मक हो जाता है। ठीक है साथियों, पुरुष का महिला के माता के परिवार के साथ में रहना मातृसत्तात्मक कहलाता है। पुत्र पिता के पुत्र के साथ में किसी स्त्री का रहना पितृसत्तात्मक परिवार कहलाता है, जो कि भारत में देखने को मिलते हैं। सभी विवाह इसी तरह के होते हैं साथियों। अपने घर सभी बहू लेकर आते हैं। ठीक है, लड़का कोई किसी के घर नहीं जाता है। यदि लड़का किसी के घर जाता है तो इसे बोलते हैं मातृसत्तात्मक। ठीक है साथियों, यदि हम लड़की को अपने घर शादी करके लेके आते हैं, उसे बोलते हैं, क्या बोलते हैं? उस परिवार को क्या बोलेंगे? उससे बोलेंगे पितृसत्तात्मक। ठीक है साथियों, अब आपको अच्छे से समझ में आया होगा। किस प्रकार के परिवार में विवाहित युगल स्त्री के परिवार के साथ निवास करते हैं? तो अभी मैंने बताया था, तो मातृ स्थान के साथ में निवास करते हैं। ठीक है साथियों, विवाहित युगल स्त्री के परिवार के साथ में निवास करते हैं, यानी मातृस्थानीय परिवार बोलते हैं ऐसे परिवारों को। ठीक है साथियों, चलते हैं आगे। अगला प्रश्न है, बालकों का सामाजिकरण सर्वप्रथम किसके द्वारा होता है? तो बताइएगा, बालकों का जो सामाजिकरण है सर्वप्रथम किसके द्वारा होता है? परिवार के द्वारा होता है क्या साथियों? मित्रों के द्वारा होता है, शिक्षक द्वारा होता है, रिश्तेदार द्वारा होता है। आपके सामने 4 ऑप्शन है, एक ऑप्शन सही है, आपको उसका आंसर देना है। तो प्रश्न नंबर 10 का राइट आंसर क्या होगा? बालकों का सामाजिकरण किसके द्वारा होता है? तो अभी हमने बात की थी, तो सबसे ज्यादा परिवार के साथ होता है। किसके साथ होता है साथियों? तो बालक का जो सामाजिकरण है सर्वप्रथम परिवार के साथ में होता है। ठीक है साथियों, ऑप्शन हमारा ए राइट आंसर होगा। ठीक है, चलते हैं आगे। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 11, बच्चों के सामाजिकरण का पहला कार्य संभव होता है? तो बताइएगा, बच्चों के जो सामाजिकरण का है जो पहला कार्य कहाँ संभव होता है? बताइएगा, पुस्तकालय में होता है साथियों, परिवार में होता है, बाजार में होता है, विद्यालय में होता है। तो सर्वप्रथम कहाँ होता है? बात की जा रही है संभव होता है सामाजिकरण पहला, यानी प्रथम कहाँ पर होता है? तो ये भी हमारा परिवार में हो जाएगा, यानी हमारा बी ऑप्शन राइट आंसर हो जाता है साथियों। ठीक है, सेशन समझ में आ रहा है साथियों? तो लाइक जरूर कर दें और
वो साथी जिन्होंने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि 80% से अधिक लोगों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, लेकिन कंटिन्यूटी से वो डेली वीडियो को देखते हैं। ठीक है साथियों, तो उन साथियों से मेरा बहुत ही निवेदन है कि सब्सक्राइब जरूर कर लें। ठीक है साथियों, जिससे क्या है मुझे भी एक तरह से मोटिवेशन मिलता है, जिससे मैं आपके लिए अगली क्लास और भी बेहतरीन लेकर आऊँगा। ठीक है साथियों, अरस्तु द्वारा मित्र के वर्गीकरण में क्या शामिल है? अरस्तु द्वारा मित्र के वर्गीकरण में क्या शामिल है? उपयोगिता की मित्रता, आनंद की मित्रता, अच्छाई की मित्रता। अभी अभी हमने यह प्रश्न का संपूर्ण विश्लेषण देखा था, तो इस प्रश्न का राइट आंसर क्या होगा इसे आपको बताना है। अरस्तु मित्रों ने वर्गीकरण किया है, तो उपरोक्त सभी क्या है? उपयोगिता की मित्रता, आनंद की मित्रता और अच्छाई की मित्रता, यानी अच्छी मित्रता। ठीक है साथियों, कितने भागों में बांटा इन्होंने? तो मित्रता को 3 वर्गों में विभाजित किया है। किसने? अरस्तु महोदय ने। ठीक है साथियों, चलते हैं हम आगे। रिश्ते का क्या आधार होता है? तो रिश्ते का आधार क्या होता है, जल्दी से बताइएगा। तो रक्त होता है, विवाह होता है, भावना होती हैं, या ऑप्शन डी है उपरोक्त सभी, यानी ये सभी। प्रश्न नंबर 13 देखो, रिश्ते का आधार होता है, रक्त होता है, विवाह होता है, भावनाएं। भावनाओं से भी हम रिश्ते निभाते हैं। ठीक है साथियों, जैसे मित्रता का जो रिश्ता है हमारा कैसा है? भावनाओं का है। ठीक है साथियों, भावनाओं का है। कौन सा है? भावनाओं का है। तो कौन सा रिश्ता भावनाओं का है? तो मित्रता का। ठीक है साथियों, और भी कई ऐसे रिश्ते होते हैं जो भावनाओं के होते हैं। ठीक है साथियों, तो ऑप्शन इसका डी राइट आंसर हो जाता है। ठीक है साथियों, चलते हैं आगे। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 14। भारत में बड़े बुजुर्गों को क्या माना जाता है? बात की आ रही है बड़े बुजुर्गों की, तो भारत में बड़े बुजुर्गों को क्या माना जाता है? बोझ मानते हैं क्या? उत्तरदायित्व मानते हैं क्या? पथ प्रदर्शक मानते हैं क्या? सुरक्षाकर्मी मानते हैं क्या? तो साथियों, इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा पथ प्रदर्शक मानते हैं, यानी मार्गदर्शक होते हैं हमारे। क्या होते हैं साथियों? तो मार्गदर्शक होते हैं। जो बड़े बुजुर्ग होते हैं हमारे, क्या करते हैं? हमारा मार्गदर्शन करते हैं। ठीक है, यानी पथ प्रदर्शक होते हैं। ठीक है साथियों, इसका सी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं आगे। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 15। परिवार एक इकाई होता है, बात सत्य है, जिसमें माँ, पिता और उनके 2 बच्चे होते हैं। यह कथन कैसा है? सत्य है या सत्य है? सत्य नहीं है। तो ये बात कैसी है साथियों? सत्य है। ठीक है, सत्य नहीं बोला है तो ये गलत कर दो इसे। सत्य नहीं है इसको भी गलत करो, क्योंकि परिवार कई प्रकार के होते हैं तथा परिवार का केवल एक ही प्रकार से वर्गीकरण नहीं किया जा सकता। यही बात कैसी है? गलत हो जाएगी। सत्य है, क्योंकि यह किसी आदर्श परिवार का आकार है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर क्या होगा साथियों? सत्य है, क्योंकि सभी भारतीय परिवार इसी प्रकार के होते हैं। सत्य है, क्योंकि सभी भारतीय परिवार इसी प्रकार के होते हैं। तो साथियों, मैं आपको बता दूं, सभी भारतीय परिवार इस प्रकार के नहीं होते हैं। तो ये बात कैसी हो जाती है? गलत हो जाती है। ठीक है साथियों, ये ऑप्शन तो हमने गलत पहले ही कर दिया, ये वाला भी पहले ही कर दिया। हमारे पास बचा कौन सा? सी। सत्य है, क्योंकि यह किसी आदर्श परिवार का क्या है? प्रकार है। ठीक है साथियों, आकार है। ठीक है साथियों, जिसके अंदर कौन कौन होता है? जिसमें माँ, पिता, उनके 2 बच्चे, 3 बच्चे, कितने भी बच्चे हों साथियों, बच्चे शामिल होते हैं। ठीक है साथियों, ये सत्य बात है। यह क्या है? परिवार एक इकाई होता है। परिवार एक क्या है साथियों? एक इकाई है। ये प्रश्न भी आपको मिल सकता है। तो साथियों, सेशन कैसा लगा? सेशन यदि अच्छा लगा हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर करें। अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबा लें। अभी तक आपने हमारे वीडियो को शेयर नहीं किया है तो अपने दोस्तों के साथ में शेयर जरूर कर दें, क्योंकि अब आपके पास ज़्यादा समय नहीं बचा है साथियों। तो थैंक यू सभी को साथियों, मिलते हैं अगली क्लास में। सब जब तक के लिए सभी साथियों को जय हिंद, वंदे मातरम।